मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है। इसके अंदर मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, मैं उनका जवाब देने जा रहा हूँ। ये जो जवाब हैं ये मेरे अपने तजर्बे मुताबिक हैं। कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके अंदर मुझे इनका कोई जवाब नहीं मिला है। पहला क्वेश्चन है, क्या कनाडा में विजिटर वीजे के तौर पे दिसंबर या जनवरी के महीने में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखो, आप सबको इस बात का मालूम है कि जो कनाडा की सरकार है उसने एक पायलट प्रोग्राम लेकर आई थी। उसके अंदर क्या है, जो कनाडा जाने वाले विजिटर वीजे पे लोग हैं वो 28 फरवरी 2023 तक विजिटर वीजे को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इससे बहुत सारे लोग यहाँ से विजिटर वीजा लगा के कनाडा की 2 एयरपोर्ट वैंकूवर और पियरसन जो टोरंटो में है, आप इन 2 एयरपोर्ट के ऊपर बिल्कुल मत जाओ। समस्या क्या है कि ये दोनों मंडियां हैं, मार्केट है जहाँ पे ह्यूमन स्मगलिंग होती है। वहाँ पे LIM बेचे जाते हैं जो कि कनाडा की सरकार नहीं चाहती कि ऐसा हो। यदि तो आपके पास मल्टीपल वीज़ा लगा हुआ है कनाडा का तो आप जाओ आओ, या आपका कोई बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है आप जा सकते हो। पर यदि आपने विजिटर एप्लीकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने सैर सपाटे के लिए कनाडा जाना है, ये 2 महीने आपके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। इसका और भी एक कारण है कि कनाडा एक क्रिश्चियन कंट्री है और वहाँ पे 14 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक टोटल छुट्टियाँ होती हैं। अगर आप वहाँ पहुँच भी जाओगे तो देखो वहाँ डेली आपका 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्च आएगा रहने का, और आप अपनी फाइल मूव नहीं कर पाओगे। मेरे एक्सपीरियंस मुताबिक आपको ये 2 महीने के अंदर कनाडा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्नो बहुत पड़ती है, दफ्तरों में छुट्टी होती है, आपका काम नहीं हो सकेगा। और मुझे पूरी आशा है, देखो गारंटी नहीं देता हूँ, आशा है कि जो उसका गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की स्कीम है कि 28 फरवरी 2022 तक 23 तक आप विजिटर वीजे को वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हो, इसकी डेट एक्सटेंड डेफिनेटली होगी, क्योंकि लगभग 9 लाख उनको और वर्कर चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था, क्या होटल बुकिंग के ऊपर विजिटर वीजा लगवाना चाहिए या नहीं। देखो, हमने 2-3 कैंडिडेट्स का होटल बुकिंग के ऊपर विजिटर वीजा लगवाया है, पर उसका वीजा डेफिनेटली लग गया है। पर उसका मेन समस्या क्या आई है कि एयरपोर्ट के ऊपर जो वीजा अफसर कनाडा में बैठा था उसने उतने दिन का ही वीजा उनको दिया है जितने दिन की होटल बुकिंग थी। देखो, यदि आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए। यदि कनाडा के एयरपोर्ट के ऊपर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि भाई अब मैं कनाडा में आया हूँ, मैं वहाँ प्राइवेट तौर पे अपनी अकोमोडेशन ढूंढ लूँगा। वहाँ पे कमरे भी मिलते हैं, Airbnb स्कीम भी है, और गेस्ट बुकिंग भी अवेलेबल होती है। तो आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हो, और उनको सेटिस्फेक्शन करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, आपके पास प्रूफ चाहिए कि आपके पास उस टाइम पर कितनी माया है, पैसे हैं, या आपके अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है। तीसरा क्वेश्चन था कि क्या सरी ब्रिटिश कोलंबिया में ये वैंकूवर की एयरपोर्ट है ब्रिटिश कोलंबिया की वैंकूवर, और टोरंटो की एयरपोर्ट है पियरसन, क्या विजिटर वीजे के ऊपर वहाँ जाना चाहिए या नहीं। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि एज ए विजिटर वीजे के ऊपर आप दोनों एयरपोर्ट के ऊपर जाओ। मैंने देखो, बाकी 3 बड़े मेजर एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट जाती हैं। आप कैलगरी जाओ, एडमंटन जाइए, मैनिटोबा में जाओ, हैलिफैक्स में जाओ, आपको बहुत कम परेशानी सामने करनी पड़ेगी, और आपको LMIA फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। क्योंकि यदि आपका एम्प्लॉयर लोकल वहाँ का है, गोरा है, तो वो आपसे पंजाबी हिंदी में बात नहीं कर सकता।
वो सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही बात कर सकता है। यदि आप विजिटर वीजे के ऊपर जा भी रहे हो तो आप कनाडा में ये 2 एयरपोर्ट को छोड़ दो, आप और कहीं की किसी एयरपोर्ट पे जाओ। फिर क्वेश्चन था क्या 10+2 करने के बाद कनाडा में स्टडी परमिट के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखो ये रिप्लाई मैं दे रहा हूँ अपने तजर्बे के मुताबिक। प्रेजेंटली हमारे से बहुत सारे वहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कनाडा में हैं, पिछले 5 से 6 साल घूम रहे हैं। ठीक है, उनको काम डेफिनेटली मिला है, सरकार ने भी उनका जो वर्क परमिट है 1.5 साल के लिए एक्सटेंड किया है, पर वहाँ पे पक्के नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10+2 भारत में करने के बाद आपको किसी भी ITI डिप्लोमा या डिग्री करके जाना चाहिए, ताकि आपकी आयु भी 21 साल से ऊपर हो जाए। और आपने ये बात जो ध्यान में रखनी है कि BA के अंदर 3 सब्जेक्ट नहीं रखने हैं यदि आपने कनाडा में जाना है। एक है पॉलिटिकल साइंस, दूसरा है हिस्ट्री, तीसरा है फिजिकल साइंसेस। इनका कनाडा में कोई स्कोप नहीं होता है, फिर आपको BA करने का भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या 10+2 स्टूडेंट कनाडा में पक्के हो सकेंगे या नहीं। आज तक तो हो नहीं रहा है। सिर्फ एक बार स्कीम आई थी जब कनाडा में कोरोना काल खत्म हुआ था, उस टाइम पर PR to PR प्रोग्राम में जिसके बाद 70 नंबर भी थे, CR स्कोर था, वो भी वहाँ पक्का हो गया था। पर उसके बाद में कोई ऐसी स्कीम आई नहीं है, ना आने की संभावना है। इसलिए जो भी 10+2 के स्टूडेंट कनाडा में हैं उनको ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया से बाहर और किसी प्रोविंस में शिफ्ट कर लेना चाहिए, ताकि उनको वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस का मौका मिल सके। क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी परमिट के बेस के ऊपर कनाडा जाने के लिए कौन सा शहर ठीक रहेगा। यदि आप स्टडी परमिट के ऊपर कनाडा जा रहे हो, यदि आप 10+2 के बाद जा रहे हो, तो आप 2 प्रोविंस में बिल्कुल मत जाओ, ना ब्रिटिश कोलंबिया में ना ओंटारियो में, क्योंकि वहां पे आप पक्के होने की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कनाडा में नए नए स्टडी परमिट के ऊपर गए हो तो नौकरी कैसे ढूंढी जा सकती है। देखो, कनाडा की सरकार ने बहुत अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब किसी भी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर कनाडा में उतरते हो तो आपको वहाँ एक गाइड बुक मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, गाइड फॉर न्यू कमर्स टू कनाडा। वो फ्री में होती है और 3 भाषा में है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, फ्रेंच। आपको जिस भाषा में ठीक हो उस भाषा की बुक लो। वहाँ से आपको कुछ पैम्पलेट दिए जाते हैं कि आपने नौकरी कहाँ ढूंढनी है, वहाँ से ले सकते हो। कनाडा की लाइब्रेरी के अंदर एक डिपार्टमेंट और होता है जिसके अंदर आपको नौकरी ढूंढने में, कनाडा में सेटल होने के लिए हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। आपको इंग्लिश भी सिखाई जाती है, नौकरी ढूंढने में हेल्प की जाती है। आप वहाँ कनेडियन स्टाइल में बायोडाटा बना सकते हो। उनके पास कंप्यूटर भी हैं, प्रिंटर भी होते हैं, उनके पास STD भी होती है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा यदि आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, हमारा ऑफिस पटियाला पंजाब में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आप कनाडा से फ़ोन करो, चाहे इंडिया से फ़ोन करो। फ़ोन नंबर है 9815101148। दूसरा फ़ोन नंबर है 9882955000। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।